हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10th, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का जो लास्ट प्रॉब्लम बचा है क्वेश्चन नंबर 5 उसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट्स का निगेशन लेना है। निगेशन लेना बहुत ही ईजी है। अगर दिए हुए स्टेटमेंट में नॉट नहीं है, निगेशन लेना है मतलब नॉट लेना है। अगर दिए हुए स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो नॉट ऐड करना है, ठीक है। और अगर दिए हुए स्टेटमेंट में नॉट प्रेजेंट है तो उसे रिमूव करना है। बहुत ही सिंपल है। नॉट या तो हमें ऐड करना है, अगर नहीं है तो, और है तो उसे रिमूव करना है, क्योंकि निगेशन लेना है मतलब वहां पे हमें नॉट यूज करना है। ओके, देखिए फर्स्ट क्या दिया है हमें, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। अब इस स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो यहां पे नॉट हम ऐड करेंगे निगेशन लेने के लिए। तो इसका निगेशन क्या रहेगा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ यहां पे हमें नॉट ऐड करना है। ओके, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। हमने क्या किया, दिए हुए स्टेटमेंट में सिर्फ नॉट ऐड किया है। ओके, देन 3 is not a root of the equation x square plus 3x minus 18 equals to 0। देखिए, इस प्रॉब्लम में हमें नॉट दिया गया है ना, यहां पे नॉट। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट का निगेशन लेते समय हमें सिर्फ नॉट रिमूव करना है। तो इसका निगेशन देखिए हमें क्या मिलेगा, 3 is a root of the equation x square plus 3x minus 18 equals to 0। ठीक है, यहां पे नॉट प्रेजेंट था, हमने नॉट रिमूव किया है। स्क्वायर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया है। तो यहां पे नॉट नहीं है, हम नॉट ऐड करेंगे। स्क्वायर रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है, ऐसा इसका मीनिंग रहेगा। ठीक है, क्या दिया स्टेटमेंट हमें, स्क्वायर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अब इसका निगेशन हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट 2 इज नॉट। इस स्टेटमेंट में नॉट नहीं था, नॉट हमने ऐड किया है। इसके बाद पॉलीगॉन ABCDE इज अ पेंटागॉन। अब यहां पे नॉट नहीं है तो इसका निगेशन हम लेते हैं, पॉलीगॉन ABCD इज नॉट अ पेंटागॉन। ठीक है, इसके बाद 7 + 3 > 5। इसका जो निगेशन है हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। 7 + 3 इज नॉट > 5। बहुत सिंपल है, हमें नॉट ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे वर्ड नहीं है, शब्द है क्या नहीं। 7 + 3 > 5 नंबर यूज किए गए हैं, तो इस ग्रेटर दैन का निगेशन नॉट ग्रेटर दैन रहेगा। नॉट ग्रेटर दैन मतलब ये जो ग्रेटर दैन का साइन है इसके ऊपर हमने क्रॉस किया है। या फिर देखिए, आप इसे इस प्रकार से भी ले सकते हो, और ठीक है, हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, ग्रेटर दैन नहीं है, इसका मतलब ग्रेटर दैन उसका हमें निगेशन लेना, ग्रेटर दैन के उलट हमें लेना है। ग्रेटर दैन के उलट क्या रहेगा, या तो लेस दैन या फिर इक्वल टू। समझ रहे ना आप, ग्रेटर दैन के उलट क्या रहेगा, या तो लेस दैन या फिर इक्वल टू। तो इसका निगेशन हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, 7 + 3 लेस दैन और इक्वल टू 5। ध्यान दीजिए, ग्रेटर दैन का अपोजिट क्या रहेगा, लेस दैन और। ग्रेटर दैन का अपोजिट लेस दैन और इक्वल टू। ठीक है ना, ग्रेटर दैन का अपोजिट लेस दैन और इक्वल टू। ये ग्रेटर दैन है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, लेस दैन और इक्वल टू। या फिर आप उसे इस प्रकार से भी ले सकते हो। तो इस प्रकार से देखिए, हमें दिए हुए वर्ड के फॉर्म में जो स्टेटमेंट दिया रहेगा
उसका निगेशन हम इस प्रकार से ले सकते हैं। क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो नॉट ऐड करना है, अगर स्टेटमेंट में नॉट है तो उस नॉट को हमें रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना रहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है हमें यहाँ पे। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, हमें यहाँ पे ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है और ये जो दिया है इसे स्टेटमेंट पैटर्न हम कहते हैं। स्टेटमेंट पैटर्न इसका मतलब वन और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स रहेंगे। सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं, पी क्यू आर एस, इस प्रकार के वन और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स रहेंगे और लॉजिकल कनेक्टिव्स रहेंगे। जैसे अब यहाँ पे पी क्यू सिंपल स्टेटमेंट्स है और कंडीशनल एंड कंडीशनल ये यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स है। तो ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा, इनकी जो खिचड़ी रहेंगी, इसे हम कहेंगे क्या, स्टेटमेंट पैटर्न। बहुत ही सिंपल है। सिंपल स्टेटमेंट्स के साथ लॉजिकल कनेक्टिव्स जब रहेंगे तो उनका जो कॉम्बिनेशन है उसे हम कहेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। तो इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट करना है हमें, ट्रूथ टेबल, ध्यान दीजिए। ओके, हम यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रूथ टेबल। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल है मतलब यहाँ पे कॉलम रहेंगे। ठीक है, बेसिकली अब हमें देखना है इस स्टेटमेंट पैटर्न में सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं, डिफरेंट सिंपल स्टेटमेंट्स। सिंपल स्टेटमेंट्स मतलब अक्षर, लेटर, पी क्यू आर एस जो रहेंगे लेटर्स, उसे हम सिंपल स्टेटमेंट्स कहेंगे। अब कौन कौन से लेटर है, यहाँ पे पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ पी है। वैसे हमें 4 लेटर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, लेकिन डिफरेंट दो ही है, पी और क्यू। तो ये नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स या लेटर्स हम काउंट करेंगे कितने हैं, 2 है। ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट्स रहेंगे, अब यहां पे 2 है, 2 है, तो ये हम 2 के पावर में लेते हैं, 2⁻²। इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 4। ठीक है, 2⁻² = 4। ओके, अब देखिए 2⁻² = 4 जो हमें मिला है, इसका मतलब इस ट्रूथ टेबल के हर एक कॉलम में, जितने भी कॉलम इसको रहेंगे, हर एक कॉलम में 4 एंट्रीज रहेंगी। क्या रहेंगी, एंट्रीज। हम किसे एंट्रीज कहेंगे, TF को। TF आर कॉल्ड एंट्रीज, ENTRY, इसका अनेक वचन एंट्रीज। ठीक है, एंट्री का अनेक वचन एंट्रीज लिया है हमने। ओके, तो इसका मतलब हर एक कॉलम में 4 एंट्रीज रहेंगे। अब कॉलम कितने रहेंगे, देखिए सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं, 2, डिफरेंट सिंपल स्टेटमेंट्स 2 है, पी और क्यू। और हम नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स देखेंगे, मतलब लॉजिकल कनेक्टिव्स काउंट करेंगे। लेकिन लॉजिकल कनेक्टिव्स काउंट करते समय सभी काउंट करने हैं, रिपीट होते हैं तो भी काउंट करने हैं। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशनल एक लॉजिकल कनेक्टिव, दूसरा एंड और तीसरा अगेन कंडीशनल रिपीट हुआ है लेकिन उसे काउंट करना है। सिंपल स्टेटमेंट रिपीट में काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स हमें 4 दिख रहे थे, 1 2 3 4, लेकिन क्या किया हमने, रिपीट में लिया है क्या, रिपीट नहीं काउंट किया। डिफरेंट कितने, 2 ही काउंट किए। लेकिन लॉजिकल कनेक्टिव जितने बार आते हैं उतने बार उसे काउंट करना है। टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने बार आए, 3 टाइम्स, 1 2 3, 2 + 3 = 5। ठीक है, 2 + 3 = 5। इसका मतलब यहाँ का जो ट्रूथ टेबल रहेगा, उस ट्रूथ टेबल में 5 कॉलम्स रहेंगे। देखिए यहाँ के ट्रूथ टेबल में कॉलम्स कितने रहेंगे, 5, और एंट्रीज कितने रहेंगे, 4। ठीक है, तो इस प्रकार का ट्रूथ टेबल रहेगा जिसमें कॉलम 5 रहेंगे और एंट्रीज 4 रहेंगी। ठीक है, अब देखिए कॉलम किस प्रकार से लेते हैं हम। यहाँ पे पहला कॉलम रहेगा हमारा P, दूसरा कॉलम Q, ठीक है, तीसरा कॉलम P कंडीशनल Q, नेक्स्ट कॉलम P कंडीशनल Q एंड Q,
नेक्स्ट कॉलम पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी। ठीक है, इतने कॉलम्स यहां पे रहेंगे। कौन कौन से? पहला कॉलम पी, दूसरा कॉलम क्यू, तीसरा कॉलम पी कंडीशनल क्यू, नेक्स्ट कॉलम पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू, और लास्ट कॉलम पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी। नाउ लुक हियर, ये जो कॉलम रहेंगे इनको अब हम नंबर देते हैं। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। इसे हम कॉलम नंबर 1 कहेंगे, ओके, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हमने कॉलम लिए। चाहे तो कॉलम नंबर आप नीचे भी दे सकते हो, ओके। अब देखिए एंट्रीज हमने 4 कहा है, 4 तो उसमें आधे टी और आधे एफ रहेंगे, तो पी के कॉलम में लेते हैं हम टी टी एफ एफ, ओके। क्यू के कॉलम में रहेगा टी एफ टी एफ, ठीक है ना। अगर 3 स्टेटमेंट रहते तो 8 एंट्रीज आ जाते वहां पे। अगर 8 एंट्रीज रहते तो पहले कॉलम में 4T 4F इस प्रकार से लेते, आगे देखेंगे हम उसे। अब T कंडीशनल T, इसका आंसर हमें T मिलेगा। T कंडीशनल F का आंसर हमें F मिलेगा। F कंडीशनल T का आंसर T मिलेगा। F कंडीशनल F का आंसर ये भी T मिलेगा। हमें पता है कंडीशनल में पहला T दूसरा F है तो ही F मिलेगा, बाकी सब जगह पे T रहेगा। अब हमें क्या करना है, देखिए 4 नंबर का कॉलम लेते समय हम क्या करेंगे, ये 3 नंबर के कॉलम के साथ हमें एंड लेना है 2 नंबर का कॉलम, बराबर है ना। पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू, इसके साथ एंड लेना है टी एंड टी टी, एफ एंड एफ एफ, टी एंड टी टी, टी एंड एफ एफ। ठीक है, देखिए क्या करना है हमें, पी कंडीशनल क्यू, इसके साथ हमें एंड क्या लेना है, क्यू लेना है। पी कंडीशनल क्यू के साथ एंड क्यू लेना है, टी एंड टी टी, एफ एंड एफ एफ, टी एंड टी टी, टी एंड एफ एफ मिला है हमें, ओके। अब हमें क्या करना है, इसके साथ कंडीशनल में इसे लेना है, मतलब 4 कंडीशनल 1 लेना है। टी कंडीशनल टी, टी रहेगा। एफ कंडीशनल टी, टी रहेगा। टी कंडीशनल एफ, एफ मिलेगा, और एफ कंडीशनल एफ, टी रहेगा। ठीक है, देखिए हमें एंट्रीज किस प्रकार से मिली अब, टी टी एफ टी, ओके। लुक हियर, बहुत ही सिंपल है। अब हर जगह पे आपको ट्रूथ टेबल पता होना ज़रूरी है। मैंने आपको कॉम्बिनेशन में ट्रूथ टेबल लिख के दिया है, जिसमें हमने एंड लिया है, और लिया है, कंडीशनल है, बाय कंडीशनल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के हमने एंट्रीज वहाँ पे, मतलब इस प्रकार का टेबल हमने वहाँ पे लिया है, तो वो टेबल आपको अब साथ में रखना पड़ेगा, वो वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो लास्ट कॉलम हमें दिख रहा है, जिसे जो स्टेटमेंट पैटर्न का कॉलम है, कॉलम नंबर 5, इसमें अब देखिए हमें एंट्रीज क्या मिली है, फिर टी टी एफ टी, ओके। देखिए आगे जाके हमें देखना है, अगर सभी एंट्रीज टी आते हैं स्टेटमेंट पैटर्न में, आगे देखेंगे हम, सभी एंट्रीज अगर टी रहते थे तो हम उसे टॉटोलॉजी कह सकते हैं। सभी एंट्रीज अगर एफ आते हैं तो उसे हम कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे। लेकिन अगर एंट्रीज मिक्स में आते हैं, जैसे सभी टी नहीं है सभी एफ नहीं है, यहाँ पे टी और एफ मिक्स है, कुछ टी है और कुछ एफ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट पैटर्न को हम कंटिंजेंसी कहते हैं। अगर सभी एंट्रीज टी रहेंगे तो उसे हम टॉटोलॉजी कहेंगे, सभी एंट्रीज एफ रहेंगे तो उसे हम कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे, कुछ टी और कुछ एफ रहेंगे तो उसे हम कंटिंजेंसी कहेंगे। ये अभी नहीं, आगे जाके हमें इस प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से फिर हम हर एक स्टेटमेंट पैटर्न के लिए ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ओके। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड सब क्वेश्चन है, पी एंड निगेशन क्यू बाय कंडीशनल पी कंडीशनल क्यू। ये स्टेटमेंट पैटर्न हमें दिया है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स 2 है, पी और क्यू, इसका मतलब 4 एंट्रीज रहेंगे, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं, 1 2 3 4, 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है, 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमें 6 मिलेंगे, ठीक है। अब ये 6 कॉलम कैसे रहेंगे, देखिए पहला कॉलम रहेगा P का, नेक्स्ट कॉलम Q, फिर इसके बाद का कॉलम निगेशन Q,
फिर नेक्स्ट कॉलम P एंड निगेशन Q, फिर इसके बाद का कॉलम P कंडीशनल Q, और लास्ट कॉलम जो रहेगा P एंड निगेशन Q बाय कंडीशनल P कंडीशनल Q। ठीक है, अब देखिए इसे अगर हम नंबर देते हैं, ये हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ट्रूथ टेबल। ठीक है, ओके, कॉलम नंबर 1, फिर कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6। ओके, अब P के कॉलम में 4 एंट्रीज रहेंगे। 4 एंट्रीज किस प्रकार से, TT FF। Q के कॉलम में 4 एंट्रीज, लेकिन किस प्रकार से रहेंगे, TF TF। निगेशन Q के कॉलम में एंट्रीज F T F T। ओके, अब P एंड निगेशन Q, T एंड F F, T एंड T T, F एंड F F, F एंड T F। ओके, T एंड F F है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 में एंड लेना है हमें, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 में T एंड F F, T एंड T T, F एंड F F, F एंड T F। P कंडीशनल Q हमें पता है, T मतलब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 में हमें कंडीशनल लेना है। T कंडीशनल T T, T कंडीशनल F F, F कंडीशनल T T, समझ रहे ना आप, और F कंडीशनल F, ये भी हमारे पास T रहेगा। ओके, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 में बाय कंडीशनल लेना है। कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 में बाय कंडीशनल लेना है। F बाय कंडीशनल T, हमें पता है बाय कंडीशनल में, बाय कंडीशनल लेते समय अगर डिफरेंट एंट्रीज है तो उसका आंसर हम F लेते हैं। सेम एंट्रीज है मतलब T बाय कंडीशनल T है तो T, F बाय कंडीशनल F है तो T, लेकिन T बाय कंडीशनल F और F बाय कंडीशनल T, इसका आंसर हमें F लेना है। बाय कंडीशनल में जब भी एंट्रीज डिफरेंट रहेगी तब उसका आंसर हमें F लेना है। F बाय कंडीशनल T F, ओके, T बाय कंडीशनल F F, F बाय कंडीशनल T F, F बाय कंडीशनल T F। तो यहाँ पे हमें सभी एंट्रीज क्या मिला है, यहाँ के सभी एंट्रीज F है। देखिए, जिस स्टेटमेंट पैटर्न के सभी एंट्रीज F रहेंगे उसे हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, आगे जाके हमें देखना है। तो इस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट पैटर्न हमें दिया था, इस स्टेटमेंट पैटर्न का ये ट्रूथ टेबल इस प्रकार का रहेगा। ओके, अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन 3rd, स्टेटमेंट पैटर्न देखिए क्या दिया है, P एंड Q बाय कंडीशनल Q और R। ठीक है, अब देखिए इस स्टेटमेंट पैटर्न में 3 स्टेटमेंट्स है, सिंपल स्टेटमेंट्स 3 है। ठीक है ना, 3 सिंपल स्टेटमेंट्स मतलब 2�3, इसका आंसर हमें 8 मिलेगा। जितने भी सिंपल स्टेटमेंट्स रहेंगे हम वो 2 के पावर में लेते हैं। सिंपल स्टेटमेंट्स 3 है तो 2�3 इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे 8 एंट्रीज रहेंगी। कितनी एंट्रीज रहेंगी, 8 एंट्रीज। ठीक है, फिर मतलब जितने भी कॉलम रहेंगे हर एक कॉलम में कितने एंट्रीज है, 8 एंट्रीज रहेंगे। जैसे इसके पहले हमने 4 एंट्रीज लिए, अब यहाँ पे हमें 8 एंट्रीज लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमें यह देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे, इस ट्रूथ टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे। लुक हियर, यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं, 1 2 3, 3 लॉजिकल कनेक्टिव है, 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है, 3 + 3 6, तो टोटल यहाँ पे 6 कॉलम्स रहेंगे। 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स, 3 सिंपल स्टेटमेंट्स, 3 + 3 6 कॉलम रहेंगे ट्रूथ टेबल में। ओके, देखिए चलो अब हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, पहला कॉलम देखिए क्या रहेगा ट्रूथ टेबल का, पहला कॉलम P, दूसरा कॉलम Q, तीसरा कॉलम R, ये हमारे सिंपल स्टेटमेंट्स। फिर इसके बाद का कॉलम P एंड Q, इसके बाद का कॉलम Q और R, और लास्ट कॉलम क्या रहेगा, P एंड Q बाय कंडीशनल Q और R। ओके, देखिए कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6।
टोटल कॉलम्स यहाँ पे 6 है। ठीक है, कॉलम नंबर 1 में एंट्रीज, अब यहाँ पे एंट्रीज हमें 8 लेना है, 8 एंट्रीज, तो आधे टी और आधे एफ रहेंगे। तो देखिए टी 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 एफ 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 एफ, ओके, आधे टी और आधे एफ। क्यू के कॉलम में फिर आधे टी आधे एफ, मतलब 4T 4F। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने 4T 4F लिए, यहाँ पे भी हमें 4T 4F, लेकिन अब कैसे रहेंगे 2T 2F। यहाँ पे तो जैसे 4T और 4F मिले, टोटल यहाँ पे भी हमें 4T 4F मिलेंगे, लेकिन इससे आधे हमें यहाँ पे लेने हैं TT FF, फिर और TT FF। वैसे आप काउंट करोगे तो 4T 4F मिलेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे लिखते समय कैसा लिखना है, देखिए पहले 4T फिर बाद में 4F, यहाँ पे पहले 2T फिर बाद में 2F, 2T 2F। अब यहाँ पे 1T 1F लेना है, T F T F T F T F। ठीक है, देखिए 3 सिंपल स्टेटमेंट्स थे, तो 2�3, इसका आंसर हमें 8 मिलता है। इसका मतलब हर एक कॉलम में 8 एंट्रीज रहेंगी, हर एक कॉलम में 8 एंट्रीज। तो 4T और 4F पहले कॉलम में, 2T 2F दूसरे कॉलम में, 1T 1F तीसरे कॉलम में। ठीक है, अब P एंड Q लेते हैं हम। T एंड T, यहाँ T रहेगा, फिर T एंड T, यहाँ पे भी T है, T एंड F है, T एंड F मिलेगा, F एंड T F रहेगा, F एंड T F रहेगा, F एंड F रहेगा, F एंड F, यहाँ पे भी हमें F मिलेगा। हमें पता है एंड में अगर दोनों T है तो ही T लेना है, अदरवाइज F लेना है। T एंड T T, T एंड T T, T एंड F F, T एंड F F, F एंड T F, F एंड T F, F एंड F F, F एंड F F। ओके, नाउ Q और R, T और T T, T और F T, F और T T, F और F F, T और T T, T और F F, F और T सॉरी T और F T, T और F T लेना है, फिर F और T T और F और F लेना है। और में अगर दोनों F है तो ही F आएगा, बाकी सब जगह पे T आएगा, ध्यान दीजिए। T और T T, T और F T, F और T T, F और F लिया है, T और T T, T और F T, F और T T, F और F लिया है। ओके, अब इन दोनों में हमें बाई कंडीशनल लेना है। हमें पता है बाई कंडीशनल में अगर दोनों एंट्री डिफरेंट है तो F लेना है, अदरवाइज हमें T लेना है। इसका मतलब क्या, T बाई कंडीशनल T T, T बाई कंडीशनल T T, F बाई कंडीशनल T F, F बाई कंडीशनल F T, फिर F बाई कंडीशनल T F, F बाई कंडीशनल T F, F बाई कंडीशनल T F, F बाई कंडीशनल F T। इस प्रकार से कॉलम नंबर 6 में एंट्रीज देखिए क्या रहेंगे, फिर मतलब स्टेटमेंट पैटर्न के हमारे एंट्रीज रहेंगे TT FT FF FT। ओके, देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से हमने सब क्वेश्चन फर्स्ट, सब क्वेश्चन सेकंड और सब क्वेश्चन थर्ड, ऐसे तीनों सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से सीखे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना ये आपको आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अब हमें आगे सॉल्व करना है। स्टेटमेंट पैटर्न जो है उसे वेरीफाई करना है, लॉजिकल इक्विवेलेंट हमें प्रूव करना है, तो इन सभी में ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना हमारे लिए नेसेसरी रहेगा। तो ट्रूथ टेबल किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसको मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में आपको बताया है। ठीक है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो क्लास 11 में पढ़ते हैं, उन सभी को इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आप भी वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए
और ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी किसी भी छोटे गांव में या किसी भी बड़े शहर में आपके फ्रेंड या रिलेटिव्स क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।